दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में क्वेश्चन टैग, यानी कि टैग मतलब जोड़ना, टैग मतलब जोड़ना, यानी कि किसी के पीछे जोड़ देना, नहीं कह सकते जोड़ना, यानी टैग कहलाता है। इसी टाइप से किसी सेंटेंस में क्वेश्चन को जोड़ देना क्वेश्चन टैग कहलाता है। उसके बाद हम उसका रूल पढ़े थे कि यदि मान लिया जाए सेंटेंस में, यदि कह सकते सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, डू डज प्रयोग करेंगे। यदि मान लिया जाए पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो डज लेंगे, ये पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे यदि ऑर्डर वाला सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, यानी कि कैन यू करेंगे। उसके बाद हम पढ़े थे कि यदि कह सकते हैं यानी कि परमिशन वाला हो या रिक्वेस्ट वाला हो या कह सकते हैं यानी कि प्रोहिबिशन वाला हो, यानी कि मना करने वाला हो। उसके बाद पढ़े कि यदि सब्जेक्ट की जगह दिस डेट आ जाए तो क्या होगा। ये सब रूल हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद तो उससे आगे पढ़ेंगे आज, यदि मान लिया जाए दिस डेट के साथ नाउन आ जाए, दिस डेट के साथ नाउन आ जाए तो क्या होगा, या दिस डेट के साथ नाउन आए लेकिन अंत में आए। सेंटेंस में दिस डेट वाला सेंटेंस है, उसके अंत में यदि नाउन आ जाए तो क्या करेंगे, वो देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं, यानी कि इस टाइप का प्रश्न भी कह सकते हैं, ये भी प्रभाव कह सकते हैं, एस्टैब्लिश प्रभाव या कह सकते हैं इडियम एंड फ्रेज, ये सब भी यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब भी पूछा जाता है। इसीलिए हम एक रोज यानी कि अपनी क्लास में एक रोज लेते हैं। इस टाइप का देखना है कि इफ यू वांट टू अचीव परमिशन, यानी कि उसके बाद है स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन, यानी सॉरी इफ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस तो कह सकते स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन, यानी कि कह सकते हैं कि यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं या महान बनना चाहते हैं तो अनुमति लेना बंद कर दीजिए। ये हर वक्त किसी से यानी कि कह सकते हैं परमिशन लेना ये बंद कर देना चाहिए। जैसे कि कह सकते हैं कि अगर हमको कोई चीज किसी से पूछना है या हमको कुछ बता रहा है, सुनना सबकी है लेकिन करना खुद की है, सुनना सबकी है करना खुद की है, तभी अपना कह सकते हैं अचीव या डेस्टिनेशन या एम को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। इसको हम मिटाते हैं, अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखेंगे। यदि दिस डेट के साथ, यदि दिस डेट के साथ नाउन का प्रयोग हो तो, यदि दिस डेट के साथ नाउन का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में, कौन टैग में, क्वेश्चन टैग में कह सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का चुनाव नाउन के आधार पर होगा। यदि दिस डेट के साथ नाउन का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट का चुनाव नाउन के आधार पर होगा। जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दिस या डेट, इसके साथ आ जाए
नाउन, ये आ जाएगा सिंगुलर वर्ब, फिर अदर वर्ड, कोमा, इसके बाद आएगा यहाँ क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब। कोमा देना कह सकते हैं बहुत जरूरी है, बिना कोमा का गलत माना जाएगा, कोमा दे देंगे। उसके बाद यहाँ जो कह सकते हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा इस नाउन के आधार पर, यानी कि के आधार पर, के आधार पर, यानी इस नाउन के आधार पर यहाँ सब्जेक्ट आएगा। जैसे देख लेते हैं, दिस बुक इज माइन, यानी कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहाँ होगा सबसे पहले कोमा, इसका इज लगा हुआ है, इज का यहाँ इज मतलब यही आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, बता चुके हैं पिछली क्लास में। सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, यानी कि इजेंट हो जाएगा, इजेंट। उसके बाद देखना है बुक, बुक के अनुसार यहाँ बुक नहीं देंगे, इसके बदले जो आएगा नाउन के बदले जो प्रोनाउन आएगा वो देंगे, क्योंकि बुक है नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव है, नहीं इसीलिए इसके बदले में इट देना पड़ेगा, इट और क्वेश्चन मार्क्स। क्या देख लेते हैं अगला, दिस, इसमें लिखते हैं डैट, that girl is my friend, वह लड़की मेरी दोस्त है। क्या हो जाएगा कोमा, सब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, इज के साथ है इजेंट, और यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा इस नाउन के आधार पर, यानी कि इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा इस नाउन के आधार पर, यहाँ गर्ल दिया हुआ गर्ल, यानी कि सी, क्या आएगा सी आएगा, और ये बन गए। समझ में आ गया बात, इसको मिटाते हैं। अब इसका नोट देखना है, इसका नोट क्या कहता है, यानी कि इसका नोट, यानी कि जो 7 नंबर था इसका नोट देखते हैं। यदि दिस डैट, दिस डैट वाला सेंटेंस में नाउन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हो तो भी वर्ब नहीं होगा, सब्जेक्ट का चुनाव नाउन के आधार पर होगा, तो भी सब्जेक्ट का चुनाव नाउन के आधार पर होगा। जैसे देखते हैं, दिस दैट, दिस डैट हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला इसके साथ मान लिया जाएगा सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद कोमा, क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब
उसके बाद सब्जेक्ट, क्या हुआ सब्जेक्ट, यानी कि इस सब्जेक्ट का चुनाव इस नाउन के आधार पर, यानी कि इसके आधार पर इसका चुनाव होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज कह सकते हैं माई गर्लफ्रेंड, दिस इज माई गर्लफ्रेंड, यहाँ कर देंगे कोमा। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, इज के बदले इजंट, इज के बदले इजंट। उसके बाद देखना है यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट आएगा इस सब्जेक्ट का चुनाव इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी इसके अनुसार होगा। या गर्लफ्रेंड, यानी कि गर्लफ्रेंड क्या होती है, लड़की होती है, यानी कि सी, क्या इसके लिए सी आएगा और क्वेश्चन मार्क्स, और ये बन गया। जैसे देख लेते हैं, दैट इज ओल्ड पेन, दैट इज ओल्ड पेन, क्या हो सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग निगेटिव, इज के बदले क्या हो जाएगा इजंट, इज के बदले इजंट। उसके बाद ये इस सब्जेक्ट के आधार पर, सॉरी इस नाउन के आधार पर सब्जेक्ट आएगा, यह क्या पेन, ओल्ड पेन, पेन क्या निर्जीव है, इसीलिए इसके लिए हो जाएगा इट और क्वेश्चन मार्क्स, बन के हो गया तैयार। तो अगला रूल देखेंगे, कुछ भी हो जाए, यानी कि मान लीजिए सेंटेंस में नाउन जो आएगा, यानी कि नाउन या तो पहले आए या बाद में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, फिर भी सब्जेक्ट का चुनाव नाउन के आधार पर ही होगा। अगला देखेंगे कि यदि यानी कि दिस डैट का प्लुरल हो जाता है दीज दोज, दीज दोज, दीज दोज, उसी पर देखेंगे। यदि सेंटेंस में दीज या दोज का प्रयोग नाउन के बिना या नाउन के साथ हो, नाउन के बिना हो या नाउन के साथ हो, या नाउन अंत में आए, अंत में आए, तो भी नहीं कह सकते हैं नाउन, तो भी सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट के जगह क्या आएगा, दे आएगा, क्या आएगा, दे आएगा। इसमें 3 रूल अलग अलग बताए थे पिछले वाला में, लेकिन यहाँ एक ही साथ तीनों रूल रहेगा, मतलब एक ही पॉइंट में तीनों रूल ऐड कर दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर अलग अलग देख लेंगे। पहला देखते हैं, इसे मान लिया जाए दीज या दोज, यानी कि दीज या दोज, उसके बाद इसके साथ मान लिया जाए प्लुरल वर्ब आ रहा है, उसके बाद अदर वर्ड आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, कोमा देंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, उसके बाद यानी कि दे देंगे,
इसके लिए दे आएगा, दे और क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर? एम आई राइट? अब इसका स्ट्रक्चर, अब इस पर सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, दीज आर न्यू बुक्स, दीज आर न्यू बुक्स। तो क्या करेंगे? कोमा देंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? आर है। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, आर के बदले क्या कर देंगे? आरंट, आरंट। उसके बाद यहाँ क्या आएगा? दे, सीधा दे को डाल देंगे, दे को यहाँ आराम से डालेंगे, हो गया, बन के तैयार। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। क्या करेंगे? यहाँ कोमा देंगे। आर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, आर के बाद आरंट, आरंट। उसके बाद क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे, हो गया, और क्वेश्चन मार्क्स बन के तैयार। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो दूसरा स्ट्रक्चर होगा, यदि दीज या दोज के साथ, दीज या दोज के साथ यहाँ आएगा नाउन, प्लूरल नाउन आएगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये सेकेंड रूल हो गया आपका। इसमें क्या होता है? किसे बनाएंगे? कोमा, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा यहाँ देंगे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आराम से दे देंगे, दे यानी कि इसको प्लस दे देंगे और क्वेश्चन मार्क्स देंगे, बन के हो गया रेडी। ये स्ट्रक्चर का ऐसा क्वेश्चन मार्क्स बनेगा, सॉरी क्वेश्चन टैग बनेगा। और देख लेते हैं इसका आगे, ठीक है? इसका सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्या होगा? जैसे यानी कि दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, तो ये किताबें मेरी है, कॉमा, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन, पॉजिटिव मतलब इसमें नोट नहीं लगा हुआ, पॉजिटिव हो गया, इसमें नोट लगा हुआ हो, निगेटिव हो गया, इसमें नोट नहीं लगा हुआ, फिर पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद यहाँ आर, आर के बदले क्या बदल के करना पड़ेगा? आरंट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लेंगे? दे। कैसा भी कंडीशन हो, चाहे दीज दोज के बाद नाउन आ जाए या इसके अंत में आए या नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लगाएंगे दे। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखना है दीज दोज के साथ, यानी कि मान लिया जाए और आपका प्लूरल वर्ब प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये स्ट्रक्चर आ रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोमा डाल देंगे, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब डाल देंगे, उसके बाद दे डाल देंगे, और ये हो गया बनके तैयार। क्या? बनके तैयार। इसका देख लेते हैं, जैसे दोज आर कह देंगे, यानी कि ओल्ड, यानी कि ओल्ड क्या कर देगा? हाउसेज, हाउसेज, ठीक है? यहाँ कोमा डाल देंगे, क्या बनाएंगे? आर सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव, आर के बदले आरंट, आंख मूंद करके दे देंगे दे, और क्वेश्चन मार्क्स बन गया। कितना सिंपल है। इसको मिटाते हैं, तो अगला रूल देखेंगे लेट वाला।
पहला रूल होगा लेट, यानी कि 7 8 9 9 वाला। ठीक है, यदि लेट वाला सेंटेंस हो, यदि लेट यार, यदि लेट वाला सेंटेंस हो तो, कौन वाला सेंटेंस? लेट वाला। यदि लेट वाला सेंटेंस हो तो ध्यान रहे कि लेट के साथ अस, किसके साथ? लेट के साथ अस आए तो, यानी कि लेट के साथ अस आए तो शैल वी का प्रयोग होगा, यानी कि शैल वी का प्रयोग होगा सारे नियम का धज्जी उड़ा के, सारे नियम का धज्जी उड़ा के, सारे नियम का, यानी कि सारे नियम का क्या कर देंगे? धज्जी उड़ा देंगे। जो भी नियम पढ़े कोई रूल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लगा देंगे शैल वी और बन जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट, क्या? लेट के साथ आ रहा है अस के साथ आएगा V1 के साथ आएगा ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? कॉमा डालेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? शैल वी, और ये बन के हो गया तैयार, यानी कि ये जो है फिक्स्ड रहेगा। ये क्या है? फिक्स्ड, यानी कि लेट के साथ अस आएगा तभी ये लगेगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ कुछ और आ रहा है तो शैल वी नहीं लगेगा। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, सॉरी इसका देख लेते हैं सेंटेंस कैसे यानी कि बनेगा। लेट अस गो फॉर अ वॉक, यानी कि लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमा देंगे, लेट के साथ अस लगा हुआ, आंख बंद करके लगा देंगे शैल वी। क्या? शैल वी। अगर हम बात करेंगे वी कहाँ से आया, तो वी यानी कि अस से वी आया है। अब देख लेते हैं अगला, लेट अस मैक्स मी हैप्पी। ये कैसे बनेगा? लेट के साथ अस लगा हुआ है तो कॉमा देंगे, शैल वी देंगे, हो गया, बन के तैयार। एम आई राइट? उसके बाद अगला देखेंगे, ठीक है? लेट का ही अगला देखेंगे। देखना है 10 नंबर रूल, यानी कि यदि मान लिया जाए लेट के साथ अस नहीं आकर के दूसरा आरेला है, दूसरा अगर आरेला है तो क्या करेंगे हम? दूसरा आएगा तो ये दूसरा में क्या आ सकता है? मी आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, देम आ सकता है, यू आ सकता है, लेकिन अस नहीं आएगा। अस आएगा तो शैल वी, दूसरा आएगा तो विल यू। ये रूल देखेंगे 10 नंबर। यदि लेट के साथ दूसरा
ऑब्जेक्ट आ जाए तो विल यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि यही करना है, करेक्ट है। यानी कि यदि मान लिया जाए दूसरा ऑब्जेक्ट आ गए तो क्या करवे, क्या करना है, विल यू लगाना है। कौन यू, विल यू। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट के साथ यदि मान लिया जाए हिम आ जाए, मी आ जाए, हर आ जाए या देम आ जाए, इसके बाद V1 आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए तो कोमा डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये डाल देंगे विल यू और क्वेश्चन मार्क। हो गया बनके तैयार। क्या हो गया, ये बनके हो गया तैयार। अगला इसका देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर, सॉरी इसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। लेट मी गो फॉर अ वॉक, यानी कि लेट मी गो फॉर अ वॉक, यानी कि लेट के साथ यानी कि अस नहीं है, क्या मी दिया गया है। तो कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट विल यू को ऐड कर देंगे, बन गया, कोमा दे देंगे विल यू। सारे नियम का धज्जी उड़ाते हुए, ठीक है ना। विल यू, ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नियम नहीं यहाँ पर यानी कि कह सकते हैं अप्लाई होगा, या इम्प्ली नहीं होगा। तो इसमें आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे कि जैसे हमारे समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग वाला कैसे बनता है वो भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।